देवों के दो महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे, स्वीकार करे। तो गुरु भाई, गुरु बहना, मैं एक सास और बहू की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा, पूरी कथा सुनेंगे तभी ज्ञान होगा। आधी अधूरी कथा सुनेंगे तो कथा का ज्ञान नहीं होगा, कथा का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक सास और एक बहू रहा करती थी। बहू जो है वो नई नवेली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, मंदिर जाया करती थी पूजा करने के लिए। जब भी मंदिर जाती थी तो उसको मंदिर में पूजा करने के लिए 1 घंटे की टाइम लग जाती थी। तो घर पे आती थी तो सास बहुत बोलती थी कि तू 1 घंटा पूजा करती है, कितना टाइम तेरे को पूजा करने में लगता है, ये पूजा पाठ क्या करती है, तेरी अभी उम्र नहीं हुई है पूजा की, तू जो डेली पूजा करने चली जाती है, अभी तुझे पूजा करना नहीं है। पूजा करने की उम्र होती है तो पूजा करते हैं, ऐसे पूजा नहीं करते हैं। तू बिगर उम्र की पूजा करती, अभी तेरी उम्र क्या पूजा करने की है। तो बहू बोली, नहीं माता जी, पूजा किया जाता है, सब करते हैं, उम्र पूजा के लिए उम्र नहीं देखी जाती है। तो सास को अच्छा नहीं लगा। तो बहू बोली कि सासू माँ ठीक है, आप नाराज हो जाती हो, मैं मंदिर जाती हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता है। माता जी आप जाया करो मंदिर, आपकी तो उम्र हुई है, आपकी उम्र हुई है पूजा करने के लिए, आप पूजा करने जाया करो, मैं नहीं जाऊंगी। तो बहू तो ये बोली कि अगर सास मेरी पूजा करने जाने लगेंगी मंदिर, अगर डेली ये जाने लगेंगी, और जो पूजा करने जाता है, जो पूजा करता है, जिसका पूजे में मन लगता है, वो अपने खुद जाता है और 4 जन को जरूर बोलता है कि नहीं पूजा किया करो, पूजा करने से मन को शांति मिलती है। वो 4 जन को खुद ही बताएगा। तो जब भी सास जाएंगे इनका मन लग जाएगा तो मुझे खुद ही जाने देंगी पूजा करने के लिए। तो सास बोली कि नहीं, अभी मैं भी नहीं करूंगी, जब भी टाइम आएगा तो करूंगी। सास का भी टाइम नहीं आया है, तो किसी चीज का कभी टाइम नहीं आता है, टाइम तो निकालना पड़ता है हर चीज के लिए। तो सास न जाती थी, न तो बहू को जाने देती थी। बहू बेचारी छटपटा के रह जाती थी कि नहीं मुझे पूजा करना है, पूजा करने जाना है मुझे। तभी बीच में एक दिन बाबा जी एक आ गए और बहू नहीं मंदिर जा रही थी, बहू नहीं मंदिर जा रही थी, बाबा भोलेनाथ की पूजा कर रही थी, मंदिर तो जा नहीं रही थी, सास जाने नहीं दे रही थी। और बहू का मन हमेशा मंदिर पे ही लगा रहता था, शिव पे ही लगा रहता था। पूजे के लिए उनका मन हमेशा उदास रहता था कि मुझे मेरी सास पूजा नहीं करने दे रही है। तो बाबा भोलेनाथ बोले कि मैं एक दिन इस बहू और सास की परीक्षा क्यों न ले लूं, देखूं अगर अपनी परीक्षा में सफल हो जाएंगी सासू माँ तो जरूर मंदिर आना चालू करेंगे। 18 वर्ष की उम्र पकड़े बाबा भोलेनाथ। 18 वर्ष की उम्र में और जोगी का वेश धारण किए, कंधे पे झोली लिए और सरंगी बजाते हुए मस्त बहू के दरवाजे पे आए और बोले कि भिक्षा मिलेगा, कोई है घर में, भिक्षा मिलेगा। तभी बहू से नहीं रहा गया। सास बाहर ही बैठी है पर सास नहीं बोल रही है कि नहीं भिक्षा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सास बोली कि मांगने वाले तो डेली ही आते हैं और मांगने के लिए मांगते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही कोई भिक्षा वाला होगा मांगने वाला और चला जाएगा। लेकिन बहू का ये आवाज सुन के रहा नहीं गया और वो अंदर से बाहर आई भाग के। और जब भी देखी बाबा को तो बाबा को देखी तो वो देखते ही रह गई कि 18 वर्ष की उम्र है ये बाबा की, और ये बाबा जो है भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। सास बोलने को ही पड़ी अभी, तब तक बहू बोल रही है बाबा इतना जल्दी क्या था। तभी सास तो समझी नहीं, लेकिन बाबा तुरंत समझ गए कि बहू को कौन सा उत्तर चाहिए, ये कौन सा प्रश्न कर रही है। बाबा बोले, जब भी बहू आई बाहर तो बहू बोली कि बाबा जी इतना जल्दी क्या था। तो बाबा बोले, बेटा जब भी जागो तभी सवेरा। तो बहू बोली कि बाबा आप कैसे समझा रहे हैं, आप थोड़ा अच्छे से समझाएंगे तो मैं समझूंगी और मेरी
सासू माँ भी समझ जाएंगी। तो बाबा बोले बेटा पूजा करने की और भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। कौन से भी उम्र में, किस उम्र में, कौन सी अवस्था में आपके मन में भक्ति जाग जाए तभी से आप भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है कि इस उम्र में भक्ति करनी चाहिए कि उस उम्र में भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से उम्र से लेना देना नहीं है। भक्ति अपने मन में जागे जभी तभी से भक्ति और पूजा करना चाहिए। तो बेटा जब भी सो के उठो तभी सवेरा हो जाएगा। जिस उम्र में ही आपको भक्ति मिलेगी उसी उम्र में आपका सवेरा हो जाएगा। और जब तक भक्ति नहीं करोगी तब तक जीवन का कोई आधार नहीं है, जीने का कोई सहारा नहीं है। भक्ति ही अपने जीवन का मूल सहारा है। तो भक्ति और पूजा सबको करना चाहिए, उम्र नहीं देखना चाहिए। तो सासू माँ जो है खड़ी हुई और बाबा को प्रणाम की, बोली बाबा मेरे समझ में तो नहीं था, मेरी बहू इसी उम्र में जाती थी मंदिर तो मैं उसको बोला करती थी अभी तेरी उम्र नहीं है। लेकिन आज आपको देख के मेरे समझ में आ गया कि ये सही बात है। मेरी बहू बोला करती थी कि नहीं सासू माँ भक्ति में उम्र नहीं देखी जाती है, मेरे समझ में नहीं आता था। आज आपकी ये उम्र देख के और आपकी बातें सुन के मेरे भी मन में भक्ति जाग गई है। मैं भी मंदिर जाऊंगी और बहू को भी मंदिर लेके जाऊंगी। पूजा, ध्यान, अर्चना, भक्ति, सत्संग सब कुछ करूंगी बाबा। तो उस दिन से बाबा भोलेनाथ गए, जिस दिन परीक्षा लिए उसी दिन से सास के मन में भी भक्ति जाग गई। तभी सास और बहू दोनों पूजा करने लगी, सत्संग जाने लगी, बाबा भोलेनाथ का स्मरण ध्यान करने लगी। तो सास और बहू का कल्याण हुआ। तो बाबा भोलेनाथ जैसे उस सास और बहू का कल्याण किए, उनको सही मार्ग पे सही रास्ता दिखाए, वैसे सब गुरु बहना, सब गुरु भाई को सही मार्ग और सच्चा मार्ग दिखाना। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।